आज की माँ को जागने की ज़रूरत है सितारा। इंसान को खासकर माँ को किसी भी स्टेज पर फारिग नहीं होना चाहिए। अगर हम माएँ चाहती हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अच्छे मुसलमान और इंसान बनें, दज्जाल और आने वाले फितनों में गिर अपना ईमान और आखिरत बर्बाद ना कर लें, तो आज की माँ को ज़िंदगी की बाकी मसरूफियत के साथ कुरान और सीरत से जुड़ना होगा। सितारा, जैसे हम जिंदगी के बाकी कामों को साथ साथ लेकर चलते हैं ताकि वक्त ज़ाया ना हो। सितारा उसी तरह हमें कुरान और सीरत को सीखने के लिए भी फारिग वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फारिग वक्त कभी नहीं मिलेगा यहाँ तक कि मौत हमें उचक लेगी। इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। सितारा, पहला कदम, सितारा कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें, सीरत की सादा किताब पढ़ना शुरू करें। दूसरा कदम, सितारा तर्जुमे से पढ़ लिया तो एक तफसीर पढ़ना शुरू करें, सीरत की और मुसन्निफिन की किताबें पढ़ना शुरू करें। तीसरा कदम, सितारा एक तफसीर पढ़ ली तो दो और तफासिर पढ़ना शुरू करें, सहाबा किराम की ज़िंदगियों को पढ़ना शुरू करें। चौथा कदम, सितारा ख़वातीन अपनी दोस्त अहबाब से ज़िंदगी के मसाइल को कुरान और हदीस के हिसाब से हल करने की कोशिश करें। सीरत नबवी और सीरत सहाबा किराम से भी ज़िंदगी के मसाइल का हल ढूंढना शुरू करें। पाँचवां कदम, सितारा 2-3 तफासिर पढ़ ली हैं तो कुरान का लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें। सीरत नबवी और कुरान करीम से ज़िंदगी के एक ही मौजू पर मुख्तलिफ अहकामात को पढ़ने और अपने लिए सबक हासिल करने की कोशिश करें। छठा कदम, सितारा कुरान की अरबी और अहादीस की अरबी को समझने के लिए कोर्स करें, साथ साथ दुनियावी उलूम को भी लिंक करते जाएं। सितारा, ख़वातीन के लिए बहुत कुछ है सीखने को। सितारा, हम मुस्लिम ख़वातीन के बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और शादी शुदा भी हो जाते हैं, मगर हम में से कोई भी कुरान के तर्जुमे से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। अगर आज हमारी औलादें जिस हाल और रवैये को इख्तियार किए हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ख़वातीन ने कुरान और सीरत को फारिग वक्त के लिए रख छोड़ा है कि जब फारिग होंगे तब करेंगे, और वो फारिग वक्त कभी भी नहीं आता। इसलिए आज से ही हम माओं को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना शुरू करना चाहिए। वो हदीस है ना कि हर इंसान अपने क़िवाम का ज़िम्मेदार है। हम माएँ अपने शौहर, अपने बच्चों और अपने आने वाली नस्लों की तरबियत के लिए ज़िम्मेदार हैं, हमसे उनका हिसाब होगा। हम माओं ने कभी सोचा है सितारा के हम माओं के कदमों के नीचे जन्नत अपने बच्चों को सिर्फ अच्छा खाना बनाने और अच्छा पहनाने और अच्छी तालीम देने की वजह से है? सितारा नहीं, हरगिज़ नहीं सितारा, बल्कि माओं के कदमों तले सितारा जन्नत। सितारा, उनको दीन की तालीमात व अहकामात सिखाने। सितारा, सीरत नबवी और सहाबा किराम की ज़िंदगियों से अपनी और बच्चों की ज़िंदगियों के मसाइल का हल निकाल कर आज और आने वाले फितनों के लिए तैयार करने के लिए कोशिश करते रहने की वजह से है। वरना बच्चों की जिस्मानी परवरिश के लिए जितनी दुनियावी तकालीफ एक माँ उठाती है, इससे कहीं ज़्यादा एक बाप उठाता है। एक माँ अपने घर के महफूज माहौल में बच्चों के साथ 7 साल तक मुश्किल वक्त गुजारती है, उसके बाद इनके नहलाने, धुलाने, खिलाने, पिलाने और पढ़ाने से काफ़ी हद तक फारिग हो जाती है, क्योंकि बच्चे खुद थोड़ा बहुत अपने काम करना शुरू कर देते हैं, खुद से थोड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। 12 साल तक तो बच्चे खुद पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। उनकी जिम्मेदारी का बोझ तकरीबा किचन तक महदूद हो जाता है, क्योंकि मासियाँ कपड़े धोने, इस्त्री करने, सफाई के लिए आ रही होती हैं। बच्चे अपना काम खुद करने का काबिल हो चुके होते हैं, जबकि एक बाप बच्चों के पैदा होने से लेकर अपनी कब्र में जाने तक अपनी बीवी, बच्चों के लिए घर, सहूलियत व ज़रूरियत ज़िंदगी, बच्चों की तालीम, शादियाँ, जायदाद और घर का खर्चा चलाने के लिए आखिरी सांस तक मेहनत करता है। सितारा, अगर देखा जाए तो एक बाप की मेहनत एक माँ से ज़्यादा है, फिर जन्नत माँ के कदमों तले क्यों है? हम माँ के पास ये सोचने का वक्त ही नहीं है। उसी लिए कहा जाता है कि वाला सिर उन अलानसान लफ़ी खसर, और कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। और मुझे लगता है कि एक लाआलम मन ज़्यादा खसारे में है, मगर हमें इसका इल्म नहीं है। हमें इल्म नहीं है कि हम आज अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, वो ता क़ियामत आने वाली नस्लों की है। हमारी औलाद, इनकी औलाद, इनकी औलाद, सबका हिसाब होगा हमसे। सितारा आज अपने बच्चों की तरबियत दीन की तालीमात और इनकी हिकमत को समझकर ना की तो हम माएँ ये किस आसानी से समझ लेती हैं कि हमसे सिर्फ हमारी औलाद का हिसाब होगा, बाकी नस्लों का नहीं होगा। सितारा,
کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو قاری صاحب سے ناظرہ اور قرآن پڑھایا، ان کو صورتی زبانی آتی ہی ان کو پورا قرآن حفظ ہے، مگر اس قرآن کو ہمارے اپنے اور بچوں کے دل اور زندگی میں اتارنے کے لیے ہم نے کون سی حکمت عملی اپنائی؟ مگر اس قرآن کی تعلیمات کی حکمت کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں اور اپنے لیے دین کو سمجھنا آسان بنانے کے لیے کوشش کی ہے؟ کیا دین سے محبت اور اس پر ہر حال میں عمل کرنا سکھایا ہے؟ کیا مغربی دنیا کے طاغوتی نظام اور دین اسلام کا علمی اور فہمی تجزیہ سکھایا؟ ہم ماؤں کو جاگ جانے کی ضرورت ہے، دیر تو پہلے بہت ہو گئی ہے۔ ستارہ ایمان ٹیم https://chat.whatsapp.com/L6GAIF1 2H9BZ32 جنٹیسی